सोती टोला से मैंने मुबैया से अगर यहाँ मथुरा होते हुए खपड़ा तक ये सड़क बन और बीच में पुल बन जाए तो मैं समझता हूँ बड़ी आसानी होगी। कुछ लोग हमसे उस पर तो भी फरियाद किए थे, कुछ लोग अभी मिले भी थे हमसे कि इस मामले को लेकर के मैं बात करूँ, तो इंशाअल्लाह मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा। और ये हम सबों की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के कामों के लिए पहल की जाए। और मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि हमारी आवाम जो है यहाँ की शादी ब्याह में भीड़ लगाने के लिए तैयार है ना। जनाजे में भी नेकी समझ कर जा रहे हैं, अच्छी बात है। जलसे में भी जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बरकत का काम है। लेकिन एक जमहूरी मुल्क में जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, है ना। चूँकि दिल्ली और पटने में बैठे हुए जो बेईमान सरकारें हैं वो सीमांचल के लोगों को आज भी ग़ुलाम समझती हैं। देखिए, खपड़ा मुझे कई बार आने का मौका मिला है। सैलाब के ज़माने में भी आया हूँ, सुखाड़ में भी आया हूँ। और इस गांव में आने के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक इन बेचारों को कोई सरकारी मुराद नहीं मिल सके। और इस इलाके में गुर्बत और पसमानदगी जो है उसकी बड़ी वजह आमद रफ्त की दुश्वारी है। यहाँ आने के लिए सबसे आसान रास्ता है मुबैया मथुरापुर होते हुए खपड़ा, चंद मिनटों की दूरी थी। लेकिन मुझे नितंदर तक आना पड़ा, अपने हलके तक तो मेरी सड़क बन गई है, इधर सड़क नहीं बन पाई है। और ज़रूरत इस बात की है कि परमान नदी जो इस गांव को तमाम तरक्की के सहाराओं से तोड़ती है, एक पुल यहाँ परमान नदी बायसी में है और दूसरा एक जो पुल है आपका वो पलसा में है। इस 20-25 किलोमीटर के दरमियान में कोई पुल न होने के नतीजे में तकरीबन लाखों आबादी गोया तरक्की से महरूम है। और जिनका बायसी हेडक्वार्टर पहुंचना 5 किलोमीटर की दूरी पे होती है, उनको 25 किलोमीटर बजानी पड़ रही है। तो बच्चों की तालीम का मामला हो, सेहत का मामला हो, किसान की पैदावार का मामला हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो बुरी तरह मुतासिर है। सोतीपुर से यहाँ पर आते हुए सोती टोला से मैंने मुबैया से अगर यहाँ मथुरा होते हुए खपड़ा तक ये सड़क बन और बीच में पुल बन जाए तो मैं समझता हूँ बड़ी आसानी होगी। कुछ लोग हमसे उस पर तो भी फरियाद किए थे, कुछ लोग अभी मिले भी थे हमसे कि इस मामले को लेकर के मैं बात करूँ, तो इंशाअल्लाह मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा। और ये हम सबों की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के कामों के लिए पहल की जाए। और मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि हमारी आवाम जो है यहाँ की शादी ब्याह में भीड़ लगाने के लिए तैयार है ना। जनाजे में भी नेकी समझ कर जा रहे हैं, अच्छी बात है। जलसे में भी जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बरकत का काम है। लेकिन एक जमहूरी मुल्क में जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, है ना। चूँकि दिल्ली और पटने में बैठे हुए जो बेईमान सरकारें हैं वो सीमांचल के लोगों को आज भी ग़ुलाम समझती हैं। हमसे टैक्स का पैसा लोग लेना चाहते हैं और हमारे टैक्स के पैसे से पटने और दिल्ली को ये चरागा करना चाहते हैं। वहाँ कदम कदम पर पुल बनेंगे, फूल की क्यारियाँ बनेंगी, कुत्तों के लिए हॉस्पिटल बनेगा। और हमारे लोग जिनको सरकारी नौकरी भी नहीं है, जिनकी आमदनी सबसे कम है, जो दिल्ली, पंजाब, मीरठ, मडियाना और विदेश में जाकर कमा के लाते हैं, जिनके टैक्स के पैसे सरकार को अदा किए जाते हैं और सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। बिजली भी अभी हमारे खेतों को नहीं मिल पाई है, सरकारी बोरिंग हमारे यहाँ नहीं है, सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं है। तो लगता ही नहीं है कि हम लोगों को सरकारी कुछ मुराद मिल रहे हैं। मैं इसीलिए सीमांचल की लड़ाई लड़ने के लिए नौजवानों को आह्वान करता हूँ कि उठो, अपने हक के लिए अगर नहीं उठोगे तो आने वाली नस्लों को और तबाही होगी। सर, कुछ दिन पहले अभी एक बायसी में ही ये अमर वाला रूट में एक्सीडेंट हो गया था, एक आदमी का इंतकाल हो गया था जो रोवा कराने वाला था। रास्ता इतना ख़राब है और रिपेयरिंग वगैरह भी अभी बहुत स्लो चल रहा है और पूरे बायसी क्षेत्र में किसी भी रोड का हाल ठीक नहीं है। इसको लेकर क्या? नहीं, वो जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब हम लोग के बड़े शुभचिंतक हैं। उनके बच्चे के इंतकाल की खबर मैं सुना हूँ, ताज़ियत के लिए नहीं पहुँच पाया चूँकि मैं बाहर था। और मैंने इस सिलसिले में हिदायत भी दी है कि जो सड़क तामीर हो रही है उसमें धूल या आने जाने में जो दिक्कत हो रही है उस दिक्कत को ख़त्म किया जाए। और हम लोग उस मामले को देख रहे हैं। और मामला ये है कि दूसरी जगह इसी तरह की सड़कें बनती हैं तो फौरी तौर पर उसको पानी पटाने का इंतज़ाम सरकार और ये क्या कहते हैं ठेकेदार की तरफ से स्मूथ कर दिया जाता है आने जाने के लायक। लेकिन इस इलाके में तमाम तर नॉर्म्स को ताक पर रखकर काम कराया जा रहा है। हम लोग इस मामले को देखेंगे। बहरहाल उनके बच्चे को अल्लाह गरीक़ रहमत करे, उनको पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और उनको सरकारी मुआवजा दिलवाने में भी हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे।